इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ फाइनली आरएसएसबी बोर्ड द्वारा 22 नवंबर 2025 को आयोजित हुई प्लाटून कमांडर एग्जाम का भी रिजल्ट जारी हो चुका है। अब इस परीक्षा के लिए कौन सी रैंक तक वालों का शारीरिक दक्षता में शामिल किया गया उसके बारे में चर्चा करूंगा। और इस एग्जाम में आपके कितने क्वेश्चन डिलीट हुए, क्योंकि आपको मालूम है ये इसमें आपके 2 पेपर हुए थे, तो प्रत्येक पेपर में कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और उन डिलीट क्वेश्चन के जो नंबर है वो बाकी के क्वेश्चन के साथ किस तरह से डिवाइड किए गए उसके बारे में चर्चा करूंगा। और पहले जहां आपका एक क्वेश्चन 1.33 नंबर का था वो डिलीट होने के बाद पर क्वेश्चन आपके कितने नंबर का हुआ उसके बारे में चर्चा करूंगा। और कट ऑफ कितनी रही है नॉन टीएसपी टीएसपी उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे अब जब आपका शारीरिक दक्षता वाला शेड्यूल जब भी जारी होगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। फिलहाल इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं आरएसएसबी बोर्ड द्वारा प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती 2025 में उत्तीर्ण स्टूडेंट का वरीयतानुसार परिणाम। बोर्ड द्वारा गृह रक्षा विभाग के लिए राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा नियम 2021 और राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय चतुर्श्रेणी नियम 2014 के अंतर्गत प्लाटून कमांडर के नॉन टीएसपी के 82 और टीएसपी के 2 टोटल 84 पदों के लिए विज्ञापन है वो आपके 17/7/2025 को जारी कर निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। और इसके लिए परीक्षा का आयोजन 22 नवंबर 2025 को किया गया था। यानी कि प्लाटून कमांडर आपको मालूम है एग्जाम 22 नवंबर को आयोजित हुआ था। टोटल इस भर्ती परीक्षा में 84 पद थे, जिसमें से नॉन टीएसपी में 82 पद थे और टीएसपी में आपके 2 पद थे। इसी क्रम में स्टूडेंट द्वारा आवेदन फॉर्म में दर्ज सूचनाओं और मुख्य परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर उत्तीर्ण स्टूडेंट की वरीयता सूची तैयार की गई है। नॉन टीएसपी और टीएसपी के लिए उत्तीर्ण स्टूडेंट के वरीयता क्रम, रोल नंबर, श्रेणी क्रम, परिशिष्ट फर्स्ट और सेकंड पर संलग्न है। यानी कि आपको मालूम है इस एग्जाम के लिए आपको मिनिमम दोनों पेपरों में मिलाकर मिनिमम 40% लाना कंपलसरी था और प्रत्येक पेपर में आपको मिनिमम 36% लाना कंपलसरी था। और जिनके अगर रैंक शो नहीं हो रही है तो उसके पीछे का यही रीजन होगा कि उनके मिनिमम क्वालिफिकेशन जितने नंबर नहीं आए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले तो जो डिलीट क्वेश्चन हुए उनके बारे में, ताकि जो डिलीट क्वेश्चन हुए उसके बाकी के क्वेश्चन के साथ किस तरह से नंबर बांटे गए वो तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए। पेपर फर्स्ट जो आपका था, दोनों पेपर आपको मालूम है 200-200 नंबर का था। टोटल आपका पेपर 400 नंबर का था। 150-150 क्वेश्चन पूछे गए दोनों पेपर में। तो पेपर फर्स्ट से आपका एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है। अब आपके पास जो पेपर है उसमें से वो कौन सा क्वेश्चन डिलीट हुआ वो चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ सीरीज में आपको सिंबल दे रखे हैं, आप अपना पेपर उठा के देख लीजिए। इन्हीं में से कोई एक सिंबल आपके ऊपर होगा, जैसे कि माना कि ये है तो उसके सामने जो क्वेश्चन नंबर है वो आपका डिलीट हुआ है। इसी तरह पेपर सेकंड में आपके 150 क्वेश्चन थे, उसमें से 2 क्वेश्चन आपके डिलीट हुए। तो वो 2 क्वेश्चन कौन से हैं, यहाँ पर आपको सीरीज दे रखी है, जो पेपर की आपकी सीरीज है उसके सामने जो क्वेश्चन नंबर लिखे हुए वही 2 क्वेश्चन डिलीट हुए। अब पहले तो आपका क्या था, दोनों पेपर में एक क्वेश्चन था वो 1.333 नंबर का था, क्योंकि 150 क्वेश्चन थे और 200 नंबर का पेपर था, प्रत्येक पेपर 200-200 का, टोटल 400 का। लेकिन अब क्या हुआ, पेपर फर्स्ट में आपका एक क्वेश्चन डिलीट हुआ। इस वजह से अब प्रत्येक क्वेश्चन जो पेपर फर्स्ट में है वो आपका 1.342 नंबर का हुआ। और पेपर सेकंड में आपका जो प्रत्येक क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन डिलीट हुए तो इसके जो 2 क्वेश्चन डिलीट हुए उनके नंबर बाकी के क्वेश्चन के साथ बराबर रूप से बांटे गए। उस वजह से प्रत्येक क्वेश्चन आपका हो गया है 1.351 नंबर का। तो इस तरह से आपके नंबर है वो बाकी के क्वेश्चन के साथ बांटे गए हैं। वो एक फॉर्मूले के माध्यम से भी मैं आगे आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले जो 10 गुना कैंडिडेट की कट ऑफ जारी की गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के लिए परिशिष्ट फर्स्ट और सेकंड के अनुसार उत्तीर्ण स्टूडेंट में से प्रवर्गानुसार विज्ञापित पदों के 10 गुना स्टूडेंट तथा क्षेत्रीय श्रेणी उत्कृष्ट खिलाड़ी में अतिरिक्त 10 गुना स्टूडेंट को शारीरिक मापतोल और शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया गया है। नॉन टीएसपी और टीएसपी गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के लिए परिशिष्ट थर्ड और फोर्थ में संलग्न है तथा कट ऑफ मार्क्स निम्नानुसार हैं। यानी कि जो आपकी ये कट ऑफ जारी की गई है यह 10 गुना कैंडिडेट की जारी की गई है और 10 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया। अब आपको कैसे चेक करना है कि आपकी रैंक 10 गुना में शामिल है या नहीं है, तो आपको इसी तरह से चेक करना है कि आपकी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी की अगर आपके नंबर कट ऑफ जितने या कट ऑफ से ज़्यादा है तो आपका भी नाम 10 गुना में शामिल है, यानी कि आपको भी शारीरिक दक्षता के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब आप देख सकते हैं सबसे पहले नॉन टीएसपी की।
अब ये जो आपको कट ऑफ दिखाई दे रही है ये 400 में से है, क्योंकि पेपर फर्स्ट 200 का था, पेपर सेकंड 200 का था, टोटल आपका हुआ 400 नंबर का। तो सबसे पहले अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 316.2887। फीमेल की बात करूं तो फीमेल की कट ऑफ रही है 297.5422। विडो की बात करूं तो विडो की कट ऑफ रही है 197.8324। डीआईवी की बात करूं तो डीआईवी की कट ऑफ रही है 286.2325। एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रही है 266.9660। एससी कैटेगरी में बात करें तो एससी कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 287.1788। फीमेल की कट ऑफ रही है 270.0738। डीआईवी की कट ऑफ रही है 176.8184। एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रही है 128.3632। एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर जनरल की कट ऑफ रही है 292.1700। फीमेल की कट ऑफ रही है 270.5454। एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रही है 149.0023। जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ जनरल की कट ऑफ रही है 306.0252। फीमेल की कट ऑफ रही है 283.9712। एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रही है 224.7022। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में जनरल की कट ऑफ रही है 310.1638। फीमेल की कट ऑफ रही है 293.0165। डीआईवी की कट ऑफ रही है 266.0349। एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रही है 247.6933। एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो जनरल की कट ऑफ रही है 304.2778। फीमेल की कट ऑफ रही है 282.1846। एसपी की कट ऑफ रही है 271.8635। ये तो नॉन टीएसपी की थी। टीएसपी में देखें तो जनरल में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 286.7283। ये फॉर्मूला है, बाकी आपके नाम के सामने आपके मार्क्स लिखे हुए हैं, लेकिन आपका जो मार्क्स है इसी फॉर्मूले से निकाले गए हैं। आर क्यू इंटू के एफ माइनस डब्ल्यू क्यू इंटू के एफ अपॉन 3 माइनस मैक्सिमम मार्क्स इंटू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू 3। आर क्यू यानी कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, के एफ की फैक्टर होता है जिसका अलग से फॉर्मूला होता है, डब्ल्यू क्यू यानी कि आपने कितने रॉन्ग किए, और अगर आपने किसी भी पेपर में चाहे पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो उसमें अगर आपको लगता है ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें आपने गोला नहीं भरा है, तब आपका क्वेश्चन नंबर का 1/3 भाग काट लिया जाता है, वो इस फॉर्मूले से काटा जाता है। मैक्सिमम मार्क्स यानी कि आपको दोनों पेपर के लिए अलग अलग निकालना होता है। तो पेपर फर्स्ट के लिए आप देख रहे हैं तो मैक्सिमम मार्क्स आपको क्या करना होगा, वैसे नंबर जारी किए हुए हैं लेकिन फिर भी आप अपने तरफ से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। मैक्सिमम मार्क्स में 200, नॉट अटेम्प्ट में यानी कि कितने क्वेश्चन जिसमें आपने गोले नहीं भरे वो लिखने हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में आप 150 लिखोगे। अब जो मैं आपको बता रहने जा रहा था कि आपके क्वेश्चन में जो डिलीट हुए उसमें बोनस नहीं मिलते हैं, बाकी के क्वेश्चन के साथ बराबर रूप से बांटे जाते हैं, वो इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला होता है की फैक्टर का, मैक्सिमम मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अपॉन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन। मैक्सिमम मार्क्स में आप क्या लिखते हैं, जैसे पेपर फर्स्ट का चेक करें तो मैक्सिमम मार्क्स 200, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150। अब पेपर फर्स्ट में एक क्वेश्चन डिलीट हुआ यानी कि यहाँ पर पूछा गया नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन डिलीट हुआ, पीछे बचा 149, तो 149 तो वैलिड क्वेश्चन हुए, तो ये कटेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.342 आ जाएगा, यानी कि पर क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया 1.342। ठीक इसी तरह पेपर सेकंड के लिए कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम मार्क्स में वही पेपर सेकंड कितने नंबर का था 200 नंबर का, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, टोटल नंबर क्वेश्चन 150, और वैलिड क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन डिलीट हुए तो वैलिड क्वेश्चन कितने बचे 148। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1.351 आ जाएगा, तो ये आपके हो जाएगा पेपर सेकंड का पर क्वेश्चन इतने नंबर का। अब इस एग्जाम के लिए 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी गोले को स्टूडेंट द्वारा गहरा नहीं करने के कारण 10 स्टूडेंट को अयोग्य घोषित किया गया। यानी कि प्लाटून कमांडर एग्जाम के लिए 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने क्वेश्चन पेपर के 10% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गोला गहरा नहीं किया। यानी कि पेपर फर्स्ट में अब 150 क्वेश्चन थे तो इसके 10% होते हैं 15 क्वेश्चन, यानी कि पेपर फर्स्ट में इन्होंने 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गोले नहीं भरे, चाहे पेपर सेकंड हो, और 15 से ज़्यादा गोले नहीं भरे तो आपका रिजल्ट अयोग्य कर दिया जाता है, फिर चाहे आपके नंबर कट ऑफ से ज़्यादा भी क्यों ना हो। अगला लिखा हुआ है कि किसी भी स्टूडेंट द्वारा आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने की जानकारी मिलने पर किसी भी समय उक्तानुसार जारी वरीयतानुसार परिणाम से बाहर किया जा सकेगा। यानी कि अगर बाद में विभाग या बोर्ड को पता चलता है कि आपने जो सूचना दी वो गलत है या फिर आपने अनुचित साधनों का प्रयोग करके सेलेक्ट हुए तो आपको किसी भी समय परिणाम से बाहर भी किया जा सकता है। नवीन और अद्यतन जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट विजिट करते रहिए
और रिजल्ट की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और मैं फिर से बता देता हूँ, ये 10 गुना का जो रिजल्ट जारी किया गया, यानी कि ये जो कट ऑफ है ये 10 गुना की कट ऑफ है। और इन 10 गुना की कट ऑफ में आप देख सकते हैं कितना कट ऑफ कितनी गई है और इसमें शॉर्ट लिस्ट किया गया है। यानी कि आपकी जो भी रैंक है, अगर आपके नंबर कट ऑफ जितने हैं या कट ऑफ से ज़्यादा है तो आपको भी शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जा रहा है।